बीजेपी के लिए खतरनाक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 2025 18 और 2028 में 10 साल की जब चंद्रमा की दशा खत्म होगी और उसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी, नाना प्रकार के इनके कैंसर जैसी बीमारियों जैसे केसेस बढ़ेंगे इनकी पार्टी में। देशवासियों से मुझे बहुत प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पार्टी जब तक रहेगी तब तक आप सोचिए देश में कभी शांति नहीं आ सकती। भाजपा की इतनी खराब दशा चल रही है, अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आता कुंडली दिखाने और उसकी यही दशा चल रही होती जैसे भाजपा की, तो मैं उसको कहता भैया तू सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला था, वो तेरे को डेथ लाइक सिचुएशन बन रही है। तो सारे चैनलों ने, गोदी मीडिया ने वो जो है भाजपा की पार्टी का दफ्तर का जो है सेलिब्रेशन दिखाया, लाइव टेलीकास्ट किया था और उसमें पट्टी न्यूज चल रही थी सैनिकों की। जो उसी समय मैं टीवी देख रहा था तो पट्टी न्यूज चल रही थी जब वो कर्नल और मेजर की और डीएसपी की डेथ की न्यूज आई है। तो अब आप बताइए कितने संवेदनहीन कोई नेता पार्टी हो सकती है कि आप देश की सुरक्षा से, जो बेचारे भूखे प्यासे अपने परिवार को छोड़ के आपके लिए लड़ रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है। आपने एक सेकंड में भी पीएमओ ने ऑर्डर नहीं दिया कि इनको बंद करो, पीएम का प्रोग्राम बंद करके आप इस चीज को दिखाओ। मोदी जी कभी बचपन से आरएसएस में नहीं कभी गए हैं। मोदी जी की लेटरल एंट्री हुई है 18-19 साल में, ये अहमदाबाद में थे तब, जो मुझे सब संघ के लोगों ने बताया। तो मोदी जी कभी आरएसएस की विचारधारा से कभी उनका शुरुआत ही नहीं हुई है। भागवत में भी सुखदेव जी ने ये कहा था कि जिस देश का राजा भोगी हो, संवेदनहीन हो, निरंतर झूठ और नफरत फैलाने वाला हो, उसकी प्रजा निरंतर कष्ट पाती है। तो एक पिक्चर आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो अब ये आ गया समय, मोदी जी कब जाओगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे की सुबह आप लोग इंतजार करते हैं ज्योतिषी राजीव नारायण जी का, उनसे कुछ गुफ्तगू का। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, खाड़ी के देश ने कहां से एक ही मैसेज आता है कि राजीव जी का नंबर दे दीजिए। जिन दर्शकों को मैं अभी तक मेल का जवाब नहीं दे पाया हूं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। इस हफ्ते बहुत व्यस्तता रही, लेकिन मैं कल बैठ के सभी दर्शकों को जिन्होंने मेल किया राजीव जी का नंबर भेज दूंगा। बड़े मजे की बात ये हुई कि राजीव जी का वीडियो मैंने क्या लोड करना शुरू किया, राजीव जी की बातें क्या मैंने बतानी शुरू करी, सरकार को मिर्ची लग गई। एक बड़े अफसर ने मुझे इनडायरेक्ट वे में धमकाने वाले स्टाइल में बात करी कि संजय जी ठीक नहीं है, इस तरह एक ज्योतिषी जिस तरह सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, चैनल के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं हंसा। मैंने कहा कि सरकार ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जो मुझ पर कर नहीं लिया हो। एक फर्जी नाम से मेरे खिलाफ शिकायत कराई गई, उसकी आर्थिक अपराध अनुसंधान से जांच कराई गई, 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई, मेरे अखबार के सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए, हमला हुआ, एसटीएफ ने मुकदमा किया, मानता खत्म हुई, मकान छीना, सब कुछ कर दिया। तो मैंने कहा अब इन सब चीजों से जब मैं नहीं डरा, तो अब आपकी इस तरह की धमकियों से मैं क्या डरूंगा। मैंने कहा राजीव जी हैं, अध्ययन है, पढ़ा लिखा इंजीनियर ज्योतिषी है, और मैं सब अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप मेरी बात पे, ज्योतिष पे मेरी बातें मत जाइएगा। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में यकीन हो तो राजीव जी की बात सुनिएगा, अगर आपको ज्योतिष में यकीन नहीं हो तो मत सुनिएगा इस इंटरव्यू को। और एक अनुरोध और करूंगा, हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं, ना होंगे। सच की बात करेंगे, ईमान की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात करेंगे। इसलिए हमें सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं चाहिए। आपसे मदद चाहिए, आपसे अनुरोध है। इस YouTube के नीचे एक ज्वाइन बटन आपको दिखाई देगा, मैंने अभी बनाया है, ये आज ही बनाया है। तो ज्वाइन बटन को दबाइए, हमारे सदस्य बनिए, थोड़ी मदद कीजिए, जिससे हम मजबूती के साथ ऐसे ही सच बोलते रहें। सरकारों से हम कभी कुछ नहीं लेना चाहते और ना लेंगे। हमारी ताकत, हमारी पूंजी आप है। बहुत समय नहीं लूंगा, सीधे राजीव जी के पास चलूंगा। बहुत सारे दर्शकों ने कहा था कि पूछिए लोकसभा का जो विशेष सत्र है, इस विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। राजीव जी ने जो विशेष सत्र के बारे में कहा, उसको सुनकर आपको पसीना आ जाएगा। मैं ले चलता हूं, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा।
बहुत जबरदस्त आज पॉलिटिकल कुछ भविष्यवाणियां की हैं राजीव जी ने, और उन 14 एंकरनियों के बारे में भी की है जिन्हें इंडिया गठबंधन ने कहा है कि ये लोग धर्म और जाति की बात करते हैं, माहौल खराब करते हैं, इसलिए इनका बायकॉट करेंगे। उनका भविष्य क्या होगा ये भी बात की है उन्होंने। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपके चक्कर में अब दोबारा से मेरे ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए हैं। सत्ता नहीं चाहती कि मैं आपको बुलाऊं और कुछ सवाल करूं, तो एक अफसर ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कहा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ठीक नहीं रहेगा, देख लीजिए। मैं हंसा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, हम आपकी सरकारों से कुछ लेते नहीं हैं, हम आपकी सरकारों से कोई आर्थिक मदद लेते नहीं हैं, इसीलिए हम गोदी मीडिया नहीं है। तो हमने आज ही राजीव जी अपना ज्वाइन बटन बनवाया है। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि चैनल का ज्वाइन बटन है उसको दबाइए, जो भी आप मदद करना चाहते हो सब्सक्राइबर के रूप में वो मदद करिएगा। हम सरकारों से कुछ नहीं लेंगे, हम आपसे मांगेंगे। राजीव जी बिल्कुल हंगामा मचा हुआ है। आपने पिछले हफ्ते कहा था कि मीडिया के कुछ बड़े लोगों पे मुसीबत आएगी, और मैं कमाल कर दिया। मतलब आपने जैसे ही वो 14 एंकरों की लिस्ट जारी हुई, और मैं हैरान रह गया कि राजीव जी ने कहा था कि ये जो मीडिया के लोग हैं जो सत्ता की चाकरी कर रहे हैं और सत्ता की चाकरी में अपना धर्म भूल रहे हैं, ये भी परेशानी में आ जाएंगे। कि एक बार बताइए, सच सच क्या इंडिया गठबंधन वालों ने आपसे ये कह तो नहीं दिया था कि हम लिस्ट जारी करने वाले हैं, तभी आपने कह दिया कि पत्रकारों को मुसीबत आ जाएगी? आपको नहीं कैसे नहीं, आपको पता कैसे चल गया था ये सब देखिए गणना है। जैसे हमने आपसे बताया था कि भाई जो हम भाजपा की हॉरोस्कोप को हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इन्होंने जो सॉरी सरकार की, जो मोदी सरकार की वो जो 30 मई 2019 को जो शपथ ली थी, उसी में वो मीडिया की हत्या कर देंगे एक तरह से वो योग है, क्योंकि शनि पीड़ित था उसमें और वृश्चिक लगन की कुंडली थी। तो वहां से ही पता लग गया था कि ये सरकार जो आने वाले टाइम में मीडिया को क्रश कर देगी। और दूसरा बात है कि जो मीडिया का भी हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया था, बड़ा पायस प्रोफेशन है ये, ब्राह्मणिज्म का प्रोफेशन कहा गया था। सूचना देना मतलब सत्य से लोगों को का जो है उनको क्या नाम है, क्या कहना चाहिए उसको, सत्य को सामने लाना एक बड़ा पुण्य का काम है। कि हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हमने आपको बताया था कि 5 परमात्मा के स्वरूप माने गए हैं: सत्य, ज्ञान, प्रकाश, आनंद और चेतना। तो सत्य जो है अपने आप में बड़ा पुण्य का कार्य है। अब वो पुण्य का काम तो वो कर नहीं रहे हैं। तो देखिए, मैंने पिछले बार ही प्रोग्राम में ये कह दिया था कि काल इनको दंड जरूर देगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि हमने वो नरक के कैलेंडर देखे थे पहले बचपन में, कि खोलते हुए जो लोग जो है असत्य का को प्रचार प्रसार करते हैं, वो खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाले जाते हैं। तो आप आज की डेट में उसका मायने ये था कि वो दंड जरूर पाएंगे काल से। तो एक तरह से दंड मिल गया उनको, और ऐसा दंड मिला है कि परसेप्शन खराब हो गया। 14 एंकरियों की बात नहीं है, सवाल यह है कि आपकी जो इमेज खराब हुई है। आप ये लोग नहीं जानते जो चैनलों में नौकरी कर रहे हैं कि ये समाज में अपने बीवी बच्चों के साथ जब बाजार में जाया करेंगे तो लोग उन पे फप्तियां कसेंगे कि कितना एक साथ वो डैमेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जनता किसके जरिए सूचना पा सकती है? सरकार तो अपने सूचना उसके हाथ में ना दे, लेकिन ये काम मीडिया का था, इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया डेमोक्रेसी का। वो काम कर नहीं रहा। तो ये ईश्वरीय दंड है, किसी ने नहीं दिया, ये काल ने दंड दिया है। हाँ, और भविष्यवाणी आपसे करा दी काल से ने पहले ही, और वो भी हमारे चैनल पे करा दी। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे चैनल पे ऐसी बात निकाली राजीव जी ने कि 14 बेचारे आज पूरे देश में बदनाम हो गए। सब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो सत्ता के चाकर हो, सत्ता की चाकरी कर रहे हो, सत्ता के गुलाम। 14 की पूरी देश भर में मजाक उड़ रही है। भाई देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि नुकसान क्या हो रहा है। आपने देखा कितना खराब स्वरूप है वो सुशांत राजपूत वाले कांड में। देखिए, इवन सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करने लगा कि मीडिया ट्रायल। ये मैं इतना ही आप आज के प्रोग्राम में एक और नई चेतावनी दे रहा हूं कि जो भाजपा की कुंडली है प्लस देश की कुंडली है, ये मीडिया हाउसेस के लोग जो चैनल चला रहे हैं और जो मीडिया में जो बड़े बड़े जो लोग जो जिनका काम था सत्य को समाज में लाना, ये सब के सब जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे अगली सरकार में। ये कोई इंडिया गठबंधन से सेटिंग की बात नहीं है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे क्योंकि परमात्मा दंड देने वाला है।
इन्होंने, मैं एक अभी धर्मशास्त्र की किताब पढ़ रहा था, ये अधर्म क्या है, अधर्म के बारे में डेफिनेशन दी गई है, इग्नोरेंस, हट, अभिमान, दिखावा, प्राइड, ईगो, वायलेंस और हेट्रेड, द्वेष, ये अधर्म कहे गए हैं। तो अधर्म का मतलब यह है कि जब सत्य को आप जो अगर नहीं बताओगे और सत्य का पालन भी नहीं करोगे तो आप अधर्म कर रहे हो। यही पाप और पुण्य का जो परिभाषा कही है, पुण्य जो है माना गया शास्त्रों के अनुसार सत्य को जीना, सत्य को मानना, सत्य को बोलना और सत्य में जो है उसका प्रचार प्रसारण करना, ये पुण्य हमारे धर्मशास्त्रों के गए। पुण्य मतलब ये नहीं है, वो तो कर्तव्य होते हैं, हमने दान दे दिया, कुछ दे दिया। तो इसमें आप देखिए कि जो भी इन्होंने जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया था, सुशांत राजपूत का या रिया चक्रवर्ती का देखा होगा या शाहरुख खान के बेटे का था, किस तरह से चैनल जो है वो बेसिकली अपना काम भूल करके वो उनको ह्यूमिलेट कर रहे थे, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे। और एक और बात बता देता हूं, चूंकि बीजेपी जो सत्ता में आई है, मैंने बार बार बीजेपी पे घूम फिर के आता हूं कि लोगों को जानना चाहिए ये पार्टी बहुत अच्छी नकारात्मकता से भरी हुई है और इनका तीसरा घर इतना पीड़ित है, वो मीडिया का हाउस भी है। इसीलिए आप बीजेपी का आईटी सेल देखिए किस तरह का काम करता है।